नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में विकी वीज़ा की। मैं हरिंदर सबका स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने बीए किया है या एमए किया है या फिर अपनी स्टडीज़ जो है वो आर्ट्स बैकग्राउंड में की है। यहाँ पे मैं स्पेशली बात करूँगा स्टूडेंट्स की विद बैचलर्स एंड मास्टर्स की, क्योंकि ट्वेल्थ के बाद तो स्टूडेंट्स को बहुत इजी होता है कोर्स चूज़ करना, क्योंकि ट्वेल्थ के बाद जनरल आर्ट्स एंड साइंस प्रोग्राम भी मिल जाता है या कुछ ऐसे प्रोग्राम जो डायरेक्टली आर्ट्स से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि सोशल सर्विसेज का या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का या कुछ इस तरह का, बेकिंग एंड पेस्ट्री, विजुअल आर्ट्स एंड समथिंग वेब डिज़ाइनिंग रिलेटेड टू दैट। तो अब मुश्किल उन स्टूडेंट्स को आती है जो ऑलरेडी बैचलर्स कर चुके होते हैं या मास्टर्स कर चुके हैं होते हैं। जैसे कि किसी ने बीए किया है या एमए किया है और बीए में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स पे कुछ स्टूडेंट्स लेते हैं, मैथमेटिक्स पे कुछ स्टूडेंट लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने बीए में सब्जेक्ट्स बहुत सिंपल सब्जेक्ट्स लिए हैं। अगर हम देखें तो मोस्टली स्टूडेंट्स के पास बीए में हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी कुछ इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। और इन सब्जेक्ट के बेसिस पे आपको कनाडा में पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे कोर्स मिलना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर हम ये सुजेस्ट करते हैं कि स्टूडेंट को कि आप बैचलर इन आर्ट्स बीए के बाद आप जीबीएम ले लीजिए, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट को होता है कि सर मेरा जो बैकग्राउंड है दैट इज़ आर्ट्स बैकग्राउंड और जो जीबीएम है दैट इज़ ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट। मैं कोर्स की बात कर रहा हूँ जस्ट। जो जीबीएम है दैट इज़ ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, जो कि रेलिवेंट नहीं है, ऑब्वियसली रेलिवेंट नहीं है। कैसे रेलिवेंस दिखाओगे, क्योंकि आपने तो पढ़ा आर्ट्स है और आप करने जा रहे हो बिज़नेस की स्टडीज़, तो इस चीज़ को जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक केस ऐसा होता है जहाँ पे मान लीजिए आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होता है 4-5 साल का, वहाँ पे तो इजीली जस्टिफाई हो जाता है कि आर्ट्स करने के बाद आपने कहीं पे जॉब किया एंड देन आपके पास कुछ बिज़नेस एक्सपीरियंस है, कुछ आपको जॉब का एक्सपीरियंस है, तो उसके बेसिस पे तो चलो समझ आता है। बट जिन स्टूडेंट ने रिसेंटली बैचलर इन आर्ट्स किया है उन स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल हो जाता है इस चीज़ को जस्टिफाई करना। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उन स्टूडेंट्स के पास जो कोर्स ऑप्शन होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। और लिमिटेड में अगर बात करें तो वो बिज़नेस से रिलेटेड कोर्स ले सकते हैं, क्योंकि जो बिज़नेस है उसके लिए कोई स्पेसिफिक बैकग्राउंड का होना ज़रूरी नहीं है। जो बिज़नेस स्टडीज़ है उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपकी जो प्रीवियस स्टडीज़ है वो बिज़नेस में होनी चाहिए। बहुत लिमिटेड है हमारे पास कोर्स, जैसे जीबीएम, आईबीएम या कुछ स्ट्रेटेजिक बिजनेस मैनेजमेंट। तो इसमें वीज़ा आराम से लग जाता है। ऑल्दो आपको पढ़ने में मुश्किल ज़रूर होगी अगर हम कंपेयर करते हैं दूसरे कोर्सेज से जो आपके आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं। ऑल्दो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे वैसे भी नहीं होते, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे नो डाउट बहुत कोर्सेज हैं। तो इसलिए अगर आप कोर्स चूज़ कर रहे हो आप बिज़नेस का कोर्स चूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास कुछ एक कॉलेजेस में पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे ऑप्शंस हो सकते हैं, बट बहुत रेयर हैं, जैसे कि विजुअल आर्ट्स, वेब डिज़ाइनिंग या कुछ ऐसे कोर्सेज़ हैं। बट ये कोर्स कंपैरेटिवली काफ़ी मुश्किल होते हैं जनरल बिज़नेस से। तो आप बिज़नेस का कोर्स ले सकते हैं बहुत आराम से और आपका वीज़ा भी इसमें लग जाना चाहिए। थैंक यू सो मच।